Good morning, class 10. Hope you all are doing well. Students, today we are going to discuss very interesting topic, that is new Cartesian sign conventions for reflection by spherical mirrors. बच्चों, हमें रिफ्लेक्शन जो है लाइट की रिफ्लेक्शन स्फेरिकल मिरर से उसमें उसके ऊपर बड़े सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, हमें मिरर फॉर्मूला ड्राइव करना होता है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, साइन कन्वेंशंस प्रॉपर. सो स्टूडेंट्स, इन द रे डायग्राम ऑफ कनकेव एज वेल एज कन्वेक्स मिरर्स वी यूज कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर मेजरिंग वेरियस डिस्टेंसेस. सो स्टूडेंट्स, अब हम इन कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस के बारे में पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो आपकी फर्स्ट साइन कन्वेंशन क्या है बच्चे? द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ द मिरर so that incident light goes from left to right. That is, light is incident on the mirror from left hand side. लाइट हमेशा जो है इंसिडेंट कहाँ पे होगी मिरर से, चाहे वो कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, हमेशा लाइट रे जो है कौन सी साइड से जो है इंसिडेंट होगी, लेफ्ट साइड से. डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट हमेशा कहाँ से होगी, लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट हैंड साइड से हमेशा क्या होगी, आपके जो है इसकी इंसिडेंट लाइट जो है आपकी मिरर पे स्ट्राइक करेगी. सेकंड साइन कन्वेंशन क्या है बच्चे? द पोल ऑफ द मिरर इज टेकन एज ओरिजिन. हम पोल, जो मिरर का पोल होता है उसको हम क्या लेते हैं, एज अ ओरिजिन ऑफ द मिरर, सेंटर पॉइंट. ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल. सो स्टूडेंट्स, सेकंड क्या है कि जो भी हमारे पैरेलल एक्सिस से डिस्टेंसेस होंगे वो हमेशा हम कहां से मेजर करेंगे, फ्रॉम द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर. सो स्टूडेंट्स, आपका जो है थर्ड साइन कन्वेंशन क्या है? द डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे. जो भी आप डिस्टेंस मेजर करोगे इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट लाइट, वो हमेशा आपने क्या लेनी है, पॉजिटिव. ओके स्टूडेंट, इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव. फोर्थ इज द डिस्टेंस मेजर्ड ओपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे के ओपोजिट में जो आप डिस्टेंस लोगे वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव. ओके स्टूडेंट्स, एंड फिफ्थ क्या है आपकी? द हाइट्स मेजर्ड अपवर्ड अबव एक्स एक्स डैश. एक्स एक्स डैश के ऊपर जितनी भी हाइट आप मेजर करेंगे दैट इज टेकन एज पॉजिटिव. एंड हाइट मेजर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड बिलो एक्स एक्स डैश इज टेकन एज and perpendicular to the principal axis are taken as negative. So students, these are some sign conventions. So students, क्या sign conventions पढ़ी हमने? First क्या थी? The object is placed on the left of the mirror so that incident light goes from left to right. That is, लाइट इज इंसिडेंट ऑन द मिरर. लाइट जो इंसिडेंट होगी मिरर में कहां से होगी, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से. सेकंड क्या थी? द पोल ऑफ द मिरर इज टेकन एज ओरिजिन, ताकि प्रिंसिपल एक्सिस के जितने भी डिस्टेंस है हम कहां से मेजर करें, पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर. थर्ड वन इज द डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे. हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव, और ऑपोजिट जो होंगे उसको हमेशा क्या लेंगे, नेगेटिव. फिफ्थ वन इज जो जितनी भी हाइट्स जो है अपवर्ड की तरफ आप मेजर करेंगे अबव एक्स एक्स डैश, वो हमेशा क्या होगी, आपकी पॉजिटिव. एंड जो वर्टिकली डाउनवर्ड होगी दैट इज हम टेकन एज नेगेटिव. सो दीज आर द साइन कन्वेंशंस. सो स्टूडेंट्स, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन कहां से होगी, लेफ्ट हैंड साइड से. जितने भी डिस्टेंस अलोंग इंसिडेंस लाइट होंगे वो पॉजिटिव लेने हैं, ऑपोजिट होंगे नेगेटिव लेने हैं. हाइट जो है अगर अबव एक्स एक्स डैश आ रही है और परपेंडिकुलर आ रही है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस की, वो हमेशा पॉजिटिव लेनी है. एंड अगर वर्टिकली डाउनवर्ड है वो हमने हमेशा क्या लेनी है, नेगेटिव. बच्चे, ये इसको आपने वीडियो लेक्चर को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है. और उसको क्यों आपको जरूरी है ये ध्यान से समझना, क्योंकि ये साइन कन्वेंशन आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होंगी. ओके स्टूडेंट्स, so students, next is mirror formula. This is very important students, listen carefully. So students, आपका mirror formula क्या होता है, 1/u plus 1/v equals to 1/f. This is your mirror formula, 1/u plus 1/v equals to 1/f. This mirror formula gives the relation between the distance of the object. This is distance of the
object. Distance of the image, B is the distance of the image and focal length of the mirror. So students, mirror formula क्या हो गया? The formula which gives the relation between the distance of the object, distance of the image and focal length of the mirror is called mirror formula, and it is given as 1 upon u plus 1 upon v equals to 1 upon f. And this formula is applicable under all physical situations, whether the image is real or virtual, or whether mirror is concave or convex. ये हर केस में क्या है? Applicable है. This formula is valid when aperture of the mirror is small, much less than the radius of the curvature of the mirror. Okay students, so आपने ये फॉर्मूला भी याद रखना है क्योंकि इसके बेस पे भी आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे. Okay students, now students next is magnification. बच्चे, magnification of a spherical mirror is defined as the ratio of the size of the image to the size of the object. So मैग्निफिकेशन क्या आ गई? आपकी साइज ऑफ इमेज की रेशो किसके साथ? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ. ठीक है, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, लेट ए बी जो है आपका क्या है? साइज ऑफ ए डैश बी डैश आपका क्या है? साइज ऑफ इमेज. अब तो आपको पता चल गया इमेज कहाँ बन रही है. ये पैरेलल रेज आ रही हैं, यहाँ से यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो ए डैश बी डैश आपकी क्या आ गई? इमेज. तो ए डैश बी डैश क्या आ गया? साइज ऑफ इमेज. साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आ गया? ए बी. ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एच डैश. इमेज के डिस्टेंस को हम एच डैश से भी डिनोट कर सकते हैं और इमेज की ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम एच से भी डिनोट कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, इफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, एच डैश इज नेगेटिव. अभी हमने साइन कन्वेंशंस में पढ़ा, तो मैग्निफिकेशन भी क्या आएगी? नेगेटिव. इफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, एच डैश इज पॉजिटिव. तो एच डैश पॉजिटिव होगा तो मैग्निफिकेशन भी क्या आएगी? पॉजिटिव. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस. लेट एन ऑब्जेक्ट ए बी ऑफ हाइट एच इज प्लेस बियॉन्ड सी. अभी हमने जो है केसेस पढ़ चुके हैं हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में, तो हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? बियॉन्ड सी, इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर of focal length f as shown in the figure. A ray AD going parallel to the principal axis passes through the, जो भी रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, स्ट्राइक करती है, वो हमेशा कहाँ से पास होती है? प्रिंसिपल फोकस से. एंड गोज अलोंग डी एफ ए डैश, सॉरी. ठीक है, ये आपका ए डैश है. एंड अनदर रे ए पी falling at the pole of the mirror and gets reflected according to the laws of the reflection. Same angle से क्या हो गई? Reflected हो गई. Goes along P A dash. Both these reflected rays intersect at A dash. So A dash B dash is the image. Real inverted and diminished image A dash B dash is formed between focus and center of the curvature. Okay students. So students, अब मैग्निफिकेशन को हमने देखना है. यहाँ पे बच्चे ट्रायंगल्स बने हैं इस फिगर में, ए डैश बी डैश एंड पी. दिस मैं इसको मार्क कर देती हूँ ब्लैक से. ए डैश बी डैश एंड पी, ये वाला ट्रायंगल, एंड आपका ए बी पी, ये आपका. जिसको मैंने ब्लैक पेन से किए बच्चे, ए बी और आपका पी. ओके स्टूडेंट्स, ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर आएंगे. ठीक है, सो सिमिलर ट्रायंगल्स आपको अच्छे से क्लियर है बच्चे? सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं? सो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या आएंगे? सिमिलर. सो यूजिंग साइन कन्वेंशंस, अगर ये सिमिलर हैं, ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी एंड triangle ABP are similar. Okay students, therefore A dash B dash upon AB किसके इक्वल होगा? PB dash upon PB. स्टूडेंट्स, क्यों होगा? क्योंकि हमारे ट्रायंगल सिमिलर है, तो A डैश और B डैश
जो है वो किसके इक्वल होगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी जो है वो किसके इक्वल होगा, पी बी डैश अपॉन पी बी। हमने पढ़ा है सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, जो आपकी साइड्स की रेशियो होती है वो इक्वल होती है। ओके स्टूडेंट्स, सो यूजिंग साइन कन्वेंशन यहां लिख लेती हूं मैं। ओके स्टूडेंट्स, विजिबल है ना आपको, यूजिंग साइन कन्वेंशंस। सो स्टूडेंट्स, यूजिंग साइन कन्वेंशन हमारा क्या आ जाएगा, एच डैश अपॉन एच इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन माइनस यू। ये किस कहां से आया, साइन कन्वेंशन से। बच्चे माइनस एच डैश क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे क्या था आपका, यहाँ पे आपका था ए डैश बी डैश। तो ए डैश बी डैश क्या है आपका इमेज का डिस्टेंस है। तो हमने क्या पढ़ा था, इमेज डिस्टेंस इन केस ऑफ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज क्या आएगा, नेगेटिव। तो क्या आ गया, नेगेटिव। सपोज इसके केस में हमने ले लिया एच डैश एंड अपॉन ए बी। तो ए बी क्या है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो क्या आएगा पॉजिटिव में, वो क्या आएगा आपका पॉजिटिव में। एंड माइनस बी क्या आ गया, डिस्टेंस ऑफ इमेज, एंड माइनस यू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये माइनस क्यों आया, बिकॉज हमने अभी साइन कन्वेंशंस में क्या पढ़ा, द डिस्टेंसेस मेजर्ड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज नेगेटिव। सो एच डैश अपॉन एच, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस एच डैश अपॉन एच किसके ऊपर इक्वल आ गया, वी अपॉन यू। इस माइनस को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो माइनस एच डैश अपॉन एच क्या आ जाएगा बच्चे, माइनस वी अपॉन यू। सो एच डैश अपॉन एच हमने क्या पढ़ा, किसकी रेशियो है, एच डैश अपॉन एच किसकी रेशियो है, मैग्निफिकेशन की। सो एच डैश अपॉन एच को हम एम लिख सकते हैं। सो एम इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। ये बच्चे क्यों सॉल्व कराया, क्योंकि मैग्निफिकेशन आपकी अभी हमने पढ़ा, जो मैग्निफिकेशन है बच्चे वो किसके इक्वल है, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज एच डैश अपॉन एच। एंड डिस्टेंस माइनस डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल भी होती है। नाउ स्टूडेंट्स, आपका जो है लास्ट यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। मिरर्स के बारे में हमने सब पढ़ लिया, अब लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, यूजेस। सो बच्चे, concave mirror are used as reflectors in torches, searchlights, headlights of vehicles to get powerful beam of light. Or concave mirror can also be used as specialist, ENT specialist to examine ears, nose, throat. Concave mirror can also be used for examining eyes. Concave mirror जो है with a hole is fitted in ophthalmoscope used for examining eyes. Okay students, and concave mirror are preferred to plane mirrors for cleaning, shave, makeup purposes, since they produce magnified, erect and virtual image when object lies between pole and principal axis. Large concave mirrors are used to concentrate sunlight to produce heat in solar furnaces. हम पढ़ भी चुके हैं ये। ओके स्टूडेंट्स, एंड convex mirror has large field of view as it covered outwards. So convex mirror enables the driver to view much larger area. Images erect होती हैं, images are formed nearer to the eye. Okay students, convex mirror can also be used as a reflector in street lamps. As a result, light from the lamp diverge over a large area. So students, these are some of the uses of spherical mirrors, that is convex mirror and concave mirror. So students, यहाँ तक आपका जो है फर्स्ट पार्ट दैट इज रिफ्लेक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। अब हमने कौन सा पार्ट स्टार्ट करना है, सेकंड पार्ट लाइट का, दैट इज रिफ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई भी डाउट होगा यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।